ओम शांति। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई थी। एक राजा एक व्यक्ति से बहुत नाराज हुआ। उस व्यक्ति ने राज्य की बहुत सेवा की थी, परंतु अब एक ऐसा अपराध किया था कि उस अपराध के लिए उसे सज़ा देना अनिवार्य था। परंतु राज्य पर उसके कई उपकार थे, इसलिए उसे एक अद्भुत सज़ा दी गई। राजा के पास एक महल था जिसके 1000 दरवाजे थे और सज़ा ये थी कि उस व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और वो सारे दरवाजे बंद रहेंगे, केवल एक दरवाज़ा छोड़कर। अगर उस व्यक्ति ने उस एक खुले दरवाजे को खोल दिया तो वो मुक्त। ये उसकी सज़ा थी। वो व्यक्ति आँखों पर पट्टी बांधे हुए एक एक दरवाजे को टटोलता जा रहा था। 999 दरवाजे बंद और एक दरवाज़ा खुला। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी, विश्वास बढ़ रहा था। जहाँ पर भी वो हाथ लगा था दरवाजे को, दरवाज़ा बंद मिलता। एक आशा जागती कि अगला दरवाज़ा शायद खुला होगा। और आगे और आगे और आगे, ऐसे वो आगे बढ़ता गया। आँखों पर पट्टी, वो महल, और फिर उस दरवाजे के समीप पहुंचा जो खुला था। परंतु उसी समय एक मक्खी उसके चेहरे पर आकर बैठी और उसने उस मक्खी को हटाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया और अचानक एक कदम आगे बढ़ गया और वो दरवाज़ा छूट गया। और फिर से 999 दरवाजे। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को कई बार कहा और कहा कि सुनो, ये मनुष्य जन्म कितना अमूल्य है और इसे पाकर भी यदि किसी एक क्षुद्र कारण की वजह से इसे कोई गवा दे तो इसे क्या कहेंगे। वो व्यक्ति थका हारा भटकता फिर से 999, और सोचो वो पूरा चक्कर लगाकर वापस उस खुले दरवाजे के पास आ जाए और उसी समय कोई उसे गाली दे दे पीछे से और उसे क्रोध आ जाए और वो उस व्यक्ति को कुछ कहे और एक कदम फिर आगे चला जाए। फिर से 999। भक्ति में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज सुबह की साकार मुरली। तुमने भक्ति मार्ग का कौतुक देखा है, बातें सुनी हैं,
अब तुम जाग गए हो। परंतु जब खुला दरवाज़ा हो और उसी समय हम बेहोश हो गए या हमारा ध्यान भटक गया, तो फिर से वही चक्र, फिर से वही भटकाव। आप सब भट्टी में आए हैं। संसार का वातावरण कुछ और है और मधुबन का वातावरण कुछ और। एक ऐसा स्थान जहाँ पर निरंतर योग ज्वाला प्रज्वलित है। मधुबन योग भवन ज्वाला भवन है। वहाँ तो तपस्या करते ही होंगे, परंतु यहाँ आना और विशेष संगठन में आना और विशेष भट्टी के लिए आना, अगर यहाँ आकर इन 3-4 दिनों में वो नहीं किया जो करना था, तो फिर हमारी गति भी उसी व्यक्ति की तरह होगी जो द्वार के समीप पहुंचा। अब द्वार खोलना ही था तो उसका ध्यान भटक गया और यहाँ आए और यहाँ आकर वो नहीं किया जो करने आए थे। तो वो संसार तो है ही। फिर यहाँ आके क्या किया? इसलिए जाग सजनिया जाग। इसलिए समय कम है और लेकर बहुत जाना है यहाँ से। भट्टी की शुरुआत हो चुकी है और जितना ले सके इस खुले दरवाजे से ले लेना है और अपने ध्यान को कहीं और भटकने नहीं देना है। इसलिए इस भट्टी के नियम आपको शायद बता दिए हैं, फिर भी 3 और 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नियम, जितना हो सके जब तक यहाँ है तब तक मौन, चुप। अगर बातचीत करनी ही हो तो वो केवल साधना संबंधित, क्योंकि कार्य बड़ा है। यदि हम बोलते ही रहे, बातें ही करते रहे, तो हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और समय बहुत कम है, 3-4 दिनों का। और इतने 3-4 दिनों में यहाँ से अगर बहुत कुछ ले जाना है तो साधना गंभीर हो। अगर यहाँ आकर भी सारा दिन बाह्य मुक्ता में बीत रहा है और संसार की बातों में, यहाँ आकर भी इसको मिल और उसको मिल और यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ आना सफल नहीं होगा। अनुभव तो होगा, परंतु थोड़ा बहुत। यहाँ से हो सके जाएंगे, संतली पर बैठकर अपना अनुभव सुनाएंगे, परंतु परिवर्तन नहीं होगा। भट्टी अर्थात मौन गुफा में प्रवेश करना, जिसमें बाहर के सारे प्रलोभन बातें एक तरफ, जो सड़क पर सुबह सुबह सरकारी कर्मचारी, हाउसकीपिंग स्टाफ झाड़ू लगाते हैं, बड़ा झाड़ू होता है, सड़क साफ करते हैं, उनका ध्यान किधर होता है? केवल एक तरफ, इधर देखते ही नहीं, केवल
ऐसे ऐसे झाड़ू लगाते, उधर न देखना। पहला नियम मौन। इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। अगर दूसरा बात करे तो कम से कम इन 3 दिनों के लिए हम मौन हो जाए तो कुछ प्राप्ति होगी। अगर बोलना ही हो तो केवल तपस्या संबंधित, ज्ञान संबंधित, भक्ति संबंधित। दूसरा, मोबाइल स्विच ऑफ, अगर हो सके तो हमारे पास रहे ही ना, कमरे में रख दो, क्योंकि समय कम है। कुछ दिनों के लिए उस दुनिया से टोटल डिटैच्ड। अगर महत्वपूर्ण है भी तो 24 घंटे साइलेंट, केवल रात में देखो अगर अत्यंत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज नो इलेक्ट्रॉनिक टच। तीसरा, नज़र नीचे। मधुबन की इन गलियों में, इन वीथियों में रमन करते समय नज़र नीचे। जहाँ आंखें जाएगी, जहाँ दृष्टि जाएगी, जहाँ नज़र जाएगी, वहाँ ऊर्जा जाएगी। जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा लोगों को देखते हैं, इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है। ये यहाँ का, वो वहाँ का, इसने ये किया था, उसने वो किया था, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तब मिले थे, इसको अब मिले थे। जितना हो सके ये अभ्यास करना है, डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे। चलते फिरते बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है हर एक व्यक्ति को देखने की, कौन है, काला गोरा, सब इंटरप्रिटेशंस चालू हो जाता है। मन समीक्षा करने लगता है। चौथा, जब तक भट्टी पूरी नहीं होती, इस परिसर में स्वयं को कैद कर दो। यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, सब बाद में। तो कुछ हाथ में आएगा, क्योंकि कार्य गहरा है और शायद फिर ये अवसर ना आए यहाँ आने का, ऐसी भट्टी करने का, इस संगठन का। हो सकता है कि यही अंतिम मधुबन की यात्रा है। ना हमें अपने जीवन का भरोसा है, ना समय का। समय क्या रूप दिखाएगा पता नहीं, अचानक परिवर्तन आएगा। दबे पाओ। बाइबल में लिखा है, द डे ऑफ जजमेंट शैल कम लाइक अ थीफ एट नाइट। वो अंतिम दिन, कयामत का दिन, उस चोर की नाई आएगा, चुपचाप दबे पाओ, पता ही नहीं चलेगा। कोविड से पहले किसी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है? और अचानक पूरे संसार की दिशा दशा बदल गई। वैसा हम भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। और ये यात्रा हमारे जीवन की हो सकती है, अंतिम यात्रा है मधुबन की। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर अभी चूक गए तो फिर से वही दरवाजे बंद। इसलिए सजग। और हो सके तो 5वां रूल, अमृत वेला 2 से 5, 2 से 5।
सुबह मधुबन गर्भ जैसा होता है, उस गर्भ से जन्म लेना है। शांति स्तंभ इंतजार कर रहा है। मेडिटेशन हॉल की ये कुर्सियाँ और वेटिंग, इसलिए जल्दी सो जाओ और उठो। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह। और वो जो अमृत है, वो जो नेक्टर है, वो जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त होता है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट यदि हमें मिल जाए और आत्मा प्रभु प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, सुबह सुबह रग रग में ईश्वरीय प्रेम समा जाए, तो फिर दिन भर में कोई देहधारी का आकर्षण, किसी देह का आकर्षण हमें नहीं खींचेगा। तो ये सूत्र है। जॉन बनियान नाम का एक लेखक है, उसने एक किताब लिखी है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। लेखक लिखता है, क्रिश्चियन किताब है, कि व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, द्वार सामने है और अब बस प्रवेश ही करने वाला है, और बड़ी मुश्किल से उस द्वार तक पहुंचा और सारे विकारों को छोड़कर, सभी बाधाओं को पार करके उस द्वार पर खड़ा है। पर तभी देखता है एक छोटा सा रास्ता, एक पगडंडी स्वर्ग से नीचे से कहीं से जा रही है, उस गेट के बाजू में। उसे आश्चर्य होता है, ये कहाँ जा रही है? छोटी सी पगडंडी है, स्वर्ग का गेट है, बड़ा खुला है, बस अब प्रवेश करने ही वाला है, तब एक छोटी सी पगडंडी दिखती है, ये क्या है? और वो उसमें चला जाता है और फिर भटक जाता है। वो एक छोटी सी पगडंडी उसे भटका देती है, वो एक छोटा सा रास्ता उसे वापस उसी दलदल, उसी संसार में फंसा देता है जिससे निकलकर वो यहाँ आया था। सोचो, कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपने बच्चों को छोड़ देता है और उसके अंदर तीव्र वैराग उत्पन्न होता है, संसार के प्रति अत्यंत वैराग, और सब कुछ छोड़कर वो सन्यास ले लेता है और सन्यास में, आश्रम में आ जाता है। इतना तीव्र वैराग्य, और फिर आश्रम में आने के बाद तपस्या, साधना और सेवा करते करते वहाँ की ही किसी एक स्त्री के मोह में फंस जाता है। किसी से प्रेम हो जाता है, वो बीमार पड़ा और किसी ने सेवा की और किसी ने भोजन दिया और किसी ने ध्यान रखा, और जिसने ध्यान रखा वो भी तपस्विनी, परंतु प्रेम ही हो गया, अब क्या करे? इसलिए सावधान। तो ये भट्टी का लक्ष्य है जागृति, भट्टी का लक्ष्य है परिवर्तन, भट्टी का लक्ष्य है स्वयं स्वयं को हम देख सके, आत्म जागृति, स्वदर्शन, डिटॉक्स। और माया के ऐसे ही अजनबी रास्ते हैं, अनजान, जो हमें पता ही नहीं कब कहाँ फंसा देते हैं और हम फंस गए होते हैं। और अध्यात्म में पता ही नहीं चलता है, संसार में फिर भी पता चल जाता है व्यक्ति को, क्योंकि उनका लक्ष्य अध्यात्म नहीं है। पर यहाँ वो ऐसे रूपों में आती है माया
कि उसका पता ही नहीं चलता। ये हिसाब किताब हो रहा है, ये सेवा हो रही है, ड्रामा है, ये श्रीमत है। क्या है? उसका कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कहा सुबह सुबह उठो, जब सारा संसार सो रहा हो, और बैठो और अशरीरी हो जाओ। तो ऐसे कई मार्ग हैं जो भटकाते हैं, और ऐसे कई मार्ग हैं जो कहाँ से कहाँ ले चले जाते हैं। तो इस सत्र में हम ऐसी 10 बातें देखेंगे, ऐसे 10 मार्ग, ऐसे 10 रास्ते जो हमें वापस उसी संसारिकता की ओर और माया जाल में फंसा देते हैं, उसी भूल भुलैया में जिसमें समझ ही नहीं आता है ये हो क्या रहा है। कंफ्यूजन। ज्ञान तो इतना अधिक है सबके पास कि सब कुछ सब जानते हैं। इंटरनेट पर, मीडिया पर ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि वो किताबों में, वो क्लासेस में, वो इंटरनेट पर, मीडिया पर मिल जाए। अनुभव वैराग्य मांगता है। सबसे पहला रास्ता सूक्ष्म लगाओ। हमने जिसे प्रेम समझकर पाला है और पकड़ के रखा है, वो शायद प्रेम कभी था ही नहीं। और ये लगाव केवल वस्तुओं और शरीरों से नहीं, मेरी छवि उससे लगाओ, मेरी आध्यात्मिकता उससे लगाओ, मेरा पुरुषार्थ उससे लगाओ। लगाव के अत्यंत सूक्ष्म कारण है मेरे विचार, मेरी मत, मेरी मान्यताएं। अगर सुनने वाले 100 लोग हैं तो ये ना समझना कि आप सुना रहे और सब लोग माने जो आप कहे। सबके अपने अपने विचार हैं, या फिर इतने विरोधी विचार कि वो क्रिटिसाइज करे। और क्रिटिसिज्म के बाद यदि दुख होता है तो समझना दोष उनका नहीं है, मेरा अपना मोह गहरा है, मेरा अपना लगाव गहरा है अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी आध्यात्मिकता से। हम कहते हैं इससे मेरा प्रेम है, पर क्या वास्तव में वो प्रेम था कभी? जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो प्रेम नहीं, मोह है एक। जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो वासना ही थी। जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो भय था अकेलेपन का। मुझे कोई दूसरा चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है। ये वास्तव में दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, मेरे अकेलेपन से मुक्ति का एक साधन है। इसमें प्रेम का कोई संबंध नहीं है। मैं अधूरा हूं ये दर्शाता है। इसलिए जब तक यहां है तब तक देखना है मेरा मोह किस में है, मेरा लगाव किस में। हर व्यक्ति का लगाव अपनी रचनाओं में हो जाता है। किस में लगाव होता है? रचनाओं में।
यदि कोई चित्र बनाए उस चित्र में मोह हो जाता है, यदि कोई गीत गाए तो गीत गायक का अपने गीत में मोह हो जाता है, यदि कोई क्रिएटिव वर्क करे, कोई आर्ट, उसमें मोह हो जाता है, अगर कोई वक्ता भाषण दे अपने भाषण में मोह हो जाता है, अगर केंद्र खोले सेवा केंद्र तो अपने सेवा केंद्र में मोह हो जाता है, अपने स्टूडेंट्स में मोह हो जाता है, अपने बच्चों में मोह हो जाता है। अगर उन्होंने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूं तो फिर पीड़ा होती है। लगाव की रस्सियां बहुत बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सबके बीच में है, फिर भी उससे हम मेंटली डिटैच्ड है, हर चीज से, अपने केंद्र से, अपने डिपार्टमेंट से, संस्था से भी, यज्ञ से भी मेंटली डिटैच्ड। सेवाएं करनी है, सब कुछ करना है, परंतु फिर भी मन से डिटैच्ड, क्योंकि मोह चाहे फिर कैसा भी हो, परिणाम दुख है। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख किसी भी चीज की। तो सबसे पहला रास्ता भटका देता है, वो है मोह, सूक्ष्म लगाव, सटल अटैचमेंट। सेवा, फिर भी ये क्या हो गया? उमा ने कहा, अम्मा ने कहा था, उमा ने कहा, अम्मा ने कहा था। तो सबसे पहला है सूक्ष्म लगाव। दूसरा, सबसे पहला है सूक्ष्म लगाव। दूसरा बिजीनेस, अर्थात अत्यंत व्यस्त। यह हमें बिजीनेस अर्थात अत्यंत व्यस्त, यह हमें कहा जाता है कम से कम 2-3 घंटा तो चाहिए सुबह। यहाँ तो आते आते, बैठते बैठते और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते। हाँ, और व्यस्त इतने हैं कि सबके लिए टाइम है, एक व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए टाइम है, एक व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए टाइम ही नहीं है, स्वयं से बातें करना ही बंद हो गया है। से ईर्ष्या करते, फिर सफलता हमारे पास भी नहीं आएगी। और कंपैरिजन किसका? एक मछली सोचती है कि मैं पक्षी बनूं, एक मछली सोचती है कि मैं पक्षी बनूं। ये घर कब उजड़ जाए मुझे पता नहीं, इसलिए thy will shall be done, O Lord, O Lord। तो तीसरा है कंपैरिजन को, तो तीसरा है कंपैरिजन को शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज़, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, चीप वल्गर एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कॉमेडीज, वल्गर एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कॉमेडीज। पॉटार से मुक्त होना है वो नहीं हो सकता है, उसमें भी अहंकार है। मैं से मुक्त होना है वो नहीं हो सकता है, उसमें भी अहंकार है। मैं है वो तभी जाएगा जब परमात्मा कृपा होगी। और अहंकार, अगला विस्मृति, मल विक्षेप आवरण। कोई आवरण आ गया, समझ ही नहीं आया ये क्या है, गलती हो गई।
छिपा हुआ पाप अंदर ही अंदर क्या करते रहता है? छिपा हुआ पाप अंदर ही अंदर क्या करते रहता है? खाते रहता है, खाते रहता है, बड़ी पीड़ा देता है, बहुत बड़ी पीड़ा देता है, बहुत चली जाती है। और तब ये जो है भूतपूर्व पादरी, ये जो है भूतपूर्व पादरी डिप्रेशन में चला जाता है, उदास भटकते रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उदास भटकते रहता है यहाँ वहाँ। अब उसे समझ पैसे से बहुत पहले लोभ आ चुका था, लोभ का संबंध पैसे से बहुत पहले लोभ आ चुका था। लोभ का संबंध एग्रीकल्चर से जोड़ा हुआ है। पहले लोभ नहीं था, लोगों ने फिर जैसे जैसे ज़मीन ली फिर हुआ है। पहले लोभ नहीं था, लोगों ने फिर जैसे जैसे ज़मीन ली, फिर खेत आया, फिर ये आया, फिर अपना पर डिबेट डिस्कशन ये तो चल ही रहा है चैनल्स में, पर डिबेट डिस्कशन ये तो चल ही रहा है चैनल्स में। तो वो भी एक मार्ग है कि जो हमें भटका देता है अपने, तो वो भी एक मार्ग है कि जो हमें भटका देता है अपने ज्ञान योग से। तो ये टोटल कितनी बातें हुई? और एक दिन हम